Next activity 4.8. Take a round bottom flask. क्या बोल रहे हैं कि आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए. ठीक है, ऐसे फ्लास्क की बात करें जो राउंड शेप का हो. ठीक है. नॉट अवेलेबल. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लास्क यूज़ करें जब आप क्या नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में आप एक बीकर यूज़ कर सकते हैं. कोई भी बीकर ऐसा. फिल इट टू थर्ड्स with water. Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. देखना क्या बताया गया है कि आपको देखिए 1/2 में 2/3 पार्ट है वो आपको क्या करना है वाटर से फिलअप कर देना है और आपको अरेंजमेंट करा तो के उस फ्लास्क है वहाँ पे देखिए इसको हीट करना. प्रेसिंग स्थान पे वहाँ पर ले जाओ और उसके नीचे क्या रख दो कैंडल रख दो. इट वेट करो टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब देखो यहाँ पे डाल दी. अब डालने पे क्या होता है उनके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे. देखिए पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाल दिया था. अब क्या होता है कि राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्राई ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. तो आप ऑब्जर्व करना. मेन मोटर इस चीज़ है water is heated then water near the flame gets hot. तो उस कंडीशन में हीट देंगे तो आप देखिए पास में फ्लेम ले जाएंगे तो वो क्या होगा गर्म होगा. हॉट वाटर rises up the cold water from the side moves down towards the source of heat. तो उस कंडीशन में दोनों तरफ हीट आ जाएगी. अब देखना source of heat. This water also get hot and rises and water from the sides moves down. This process continues till the wall water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. ये देखना कि मोड ऑफ हीट मतलब हीट की इस ट्रांसफर होने की प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं कन्वेक्शन की प्रोसेस है. हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर. क्या इसमें ये गैस में भी ट्रेवल करती हैं कैसे. इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. कौन सी डायरेक्शन रहती है स्मोक गो की. द एयर नियर द हीट सोर्स gets hot and rises. The air from the sides comes into take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirms this idea. Activity देखना. Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. आपको बोला है कि एक बार तो देखिए कैंडल के ऊपर की साइड में रखो. एक बार कह रहे हैं आपके साइड में रख करके पता करो आप तो कौन सी साइड में आपको हॉट लग रही हैं ज़्यादा गर्म लग रही हैं. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. क्या बराबर आप वे में फीलिंग कर रहे हैं. नो. इफ़ नॉट विच हैंड्स फीलिंग हॉटर एंड वाई. ऐसा क्यों मिल रहा है. तो देखिए बी केयरफुल. ध्यानपूर्वक देखिए करें आप. Keep your hands at a safe distance from the flames so that they do not get burnt. So notice that towards the top the air gets heated by convection. देखिए आप देखिए टॉप की साइड में लगा रहे हैं तो वो कौन सा होगा ज़्यादा हॉट होगा. Therefore the hand above the flame feels hot. जो ऊपर की साइड जो हैंड था वो ज़्यादा क्या कर रहा था फीलिंग कर रहा था गर्म की. On the sides, however, there is no connection. Convection and air does not feel as hot as at the top. कैसे. The people living the coastal areas experience in interesting phenomena.
कहाँ तलछटी जो एरिया है वहाँ पे रहने वाले जो अनुभवी लोग हैं वही उनकी घटना है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. देखना कैसे द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। तो देखना आप देखिए अब क्या है कि एयर कहाँ से आ रही है, सी की तरफ से आ रही है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। ये क्या है, सी ब्रिज। नेक्स्ट देखना, टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। एरियाज है कहाँ किसके सामने बना है, सी के फेस के सामने, मतलब जो बना है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। कैसे देखना, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। तो देखिए आपने सी ब्रिज देखा और ये लैंड ब्रिज। When we come out in the sun, तो दे आप कौन सी साइड में आ रहे हैं, सन की साइड। we feel warm, क्या आप गर्म महसूस करते हैं। how does the heat from the sun reach us? it cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। ये देखो डे टाइम, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज ए रेडिएशन। जो हीट देखे आती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और जो ये रेडिएशन जो आ रही है, हीट की जो रेडिएशन आ रही है, वो देख किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑसिलेशन तो इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है हीट, ए हॉट a heater we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. जो देखिए ये रेडिएशन, ये सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो किससे, अपन देखिए हीट किससे रिसीव करते हैं, सनलाइट से। वो सनलाइट किसके रूप में, रेडिएशन के रूप में। क्या बोलेंगे, रेडिएशन। नेक्स्ट देखना, ऑल hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? Next, nose of clothes. देखिए kinds of clothes we wear in summer and winter season. नेक्स्ट देखना इसमें क्या बता रखा था। we know, देखिए you know that in summer we prefer light colored clothes and in winter season
we usually wear dark color clothes. Why is it so? Let us find out. देखिए उस कंडीशन में आप जो क्लोथ्स समर सीजन और विंटर सीजन के डिफरेंट वेज में पहनते हैं आप।